गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम हमारा चैप्टर लव अक्रॉस द सॉल्ट डेजर्ट का सेकंड पार्ट देखेंगे। अब हम पहुंच गए थे कि नज़ब जो था वो वापस आ गया था अपने घर और अब उसे फिर से अपनी फ़ातिमा को लेने जाना था। तो अब हम आगे देखेंगे। ईवर सिंस हिज रिटर्न टू खवड़ा से लौटने के समय से ही नज़ब हैड बीन स्ट्रेनिंग टू गेट अवे। नज़ब वहाँ से चले जाने की स्ट्रेनिंग कोशिश कर रहा था। वॉट वॉज देयर अबाउट द रन दैट ही डिड नॉट नो। रन के बारे में ऐसी क्या बात थी जो उसे नहीं पता थी, वो नहीं जानता था। ही कुड क्रॉस द रन इन द डे लाइट। वो दिन की रोशनी में रन को पार कर सकता था। लीव अलोन स्टारलाइट, इसलिए अब वो रात के अंधेरे में रात की रोशनी में चल पड़ा। ए थिंग नन ऑफ हिज एल्डर हैड डेयर टू डू, एक ऐसा काम जो आज तक उसके पूर्वजों ने करने का साहस नहीं किया था, वो काम उसने शुरू कर दिया। एंड वन मॉर्निंग, और एक सुबह आफ्ताब वॉज वोकन अप बाय ए शाउट फ्रॉम जमन। आफ्ताब जमन के द्वारा चिल्लाए जाने से जगाया गया। वॉट डज द ओल्ड रफ वॉन्ट, ये बूढ़ा दुष्ट व्यक्ति क्या चाहता है। ही मटर रबिंग हिज स्लीपी आइज, उसने अपनी नींद से भरी हुई आंखों को मसलते हुए कहा। जमन आस्क्ड अबाउट नज़ब्स वेयर अबाउट, जमन ने पूछा कि नज़ब कहाँ है, इसके बारे में जानना चाहा उसने। द बॉय वॉज हैज़ बीन सल्किंग ऑफ लेट, लड़का जो था देर रात तक सल्किंग नाराज था। बट ही शुड बी अराउंड, पर वो आसपास ही होना चाहिए। एनीवे, फिर भी व्हाट बिजनेस इज इट ऑफ योर्स, तुम्हें क्या मतलब इससे। द ओल्ड मैन डिड नॉट हाइड हिज इरिटेशन, बूढ़े व्यक्ति ने अपने गुस्से को, अपने चिड़चिड़ेपन को नहीं छुपाया। हु आर यू ट्राइंग टू फूल आफ्ताब मियाँ, आज द स्मगलर, अब उस तस्कर ने कहा। आफ्ताब मियाँ, किसको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हो। डोंट यू नो, क्या तुम नहीं जानते दैट अल्लाह रखा इज़ ऑल्सो मिसिंग, कि अल्लाह रखा भी गायब था। इन दीज बॉर्डर विलेजेस द पैटर्न ऑफ लाइफ वॉज सच, इन बॉर्डर से जुड़े हुए जो गांव थे, यहाँ पर जीवन जीने का तरीका इस प्रकार था कि इफ़ ए मैन वॉज एब्सेंट अलॉन्ग विद हिज कैमल, अगर एक व्यक्ति अपने ऊँट के साथ गायब होता था, इट वॉज टेकन फॉर ग्रांटेड, तो ऐसा मान लिया जाता था कि ही हैड मेड ए फॉरे अक्रॉस द डेजर्ट इनटू पाकिस्तान, कि वह पाकिस्तान की तरफ सीमा पार चला गया है। आफ्ताब वेंट इनटू द मड एनक्लोजर, आफ्ताब मिट्टी के बाड़े में गया। वेयर हिज कैमल वॉज केप्ट, जहाँ उसका ऊँट रखा जाता था। एंड फाउंड इट एम्प्टी, और वहाँ जाकर उसने देखा कि वो तो खाली था। हिज हार्ट सैंक, उसका हृदय डूब गया। ही रैन इनटू द हाउस टू सी, वो घर के अंदर दौड़ा यह देखने के लिए इफ़ द बंडल ऑफ तेंदू लीव ही हैड बॉट हैड बीन टेकन बाय द बॉय, कि उसके द्वारा लाए गए तेंदू का जो पत्तियों का बंडल था उस लड़के के द्वारा ले जाया गया है या नहीं। ओह द फूल, अरे कितना मूर्ख है। दैट द सन ऑफ ए फूल, एक मूर्ख का बेटा। एक्सक्लेम आफ्ताब, आफ्ताब विस्मय से बोला। ऑलमोस्ट शेकिंग विद फ्यूरी, और लगभग गुस्से के साथ ही बोला। ही हैज़ फॉरगॉटन टू टेक द लीव विद हिम, वो तो अपने साथ पत्तियां ले जाना ही भूल चुका है। हु आर यू ट्राइंग टू फूल विद ऑल दिस ड्रामा, कॉल्ड आउट जमन हु वॉज स्टिल स्टैंडिंग एट द डोर। जमन, जो कि अभी भी दरवाजे के पास खड़ा था, ने कहा, ऐसा सब ड्रामा करके, नाटक करके तुम किसको मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हो। दिस सन ऑफ योर्स इज़ नॉट एज इनोसेंट एज द वर्ल्ड बिलीव, ये तुम्हारा बेटा है ना, ये इतना भी निर्दोष नहीं है जितना कि दुनिया सोचती है। ही इज़ ए पिग एंड द सन ऑफ ए पिग, ये एक सुअर है और सुअर का बेटा है। देयर वॉज नो लिमिट टू द चार्जिंग, और अब संताप की कोई सीमा ही नहीं थी, दुख की कोई सीमा ही नहीं थी। जमन वॉज द चीफ, जमन जो था वो मुखिया था, वह व्यक्ति। द मैन हु केप्ट रेंजर्स अक्रॉस हैप्पी, जमन जो कि मुखिया था, सरपंच था वहाँ का,
और जो वहाँ के रेंजर्स को खुश रखता था। एनीवन क्रॉसिंग द रन विदाउट हिज सपोर्ट वॉज रनिंग द गॉन्टलेट विद द लॉ, और उसकी मदद के बिना सीमा पार करना कानून को विद द लॉ, कानून को गॉन्टलेट चुनौती देने के समान था। एंड हियर दिस फ्लैजिंग हैड ब्लंडर, और यहाँ चिड़िया के बच्चे ने, मतलब नजब जो था उस चिड़िया के बच्चे ने, विदाउट एज मच एज ए वर्ड टू हिम, बिना कोई शब्द कहे और सलाम या सलाम किए और 100 रुपये नोट और 100 रुपये का नोट दिए बिना ही फ्लैजिंग प्रवेश कर लिया था। ये तो गलत बात थी, क्योंकि उसके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता था काम, इसलिए उसको गुस्सा आया। मे अल्लाह ब्रिंग हिम सेफली आउट ऑफ दिस, अल्लाह इस परिस्थिति से उसे सुरक्षित बाहर निकाले। सेड द ओल्ड रफ पाइशियस, उस बूढ़े दुष्ट व्यक्ति ने कहा। ही मीन्स जस्ट द अपोजिट थॉट आफ्ताब, आफ्ताब ने सोचा कि ये जो बोल रहा है शायद इसका अर्थ बिल्कुल अपोजिट उल्टा है। नथिंग वुड प्लीज हिम मोर देन टू सी नजब टर्न इनटू कैरियर विद वॉल्चर्स हॉवरिंग अराउंड, क्योंकि ये ऐसा व्यक्ति है जिसे जब तक ये नजब को एक सड़े हुए मांस के रूप में न देख ले, जिसके ऊपर गिद्ध वॉल्चर जो हैं वो मंडरा रहे हों, तब तक शायद इसे खुशी नहीं होगी। तो ऐसा सोचकर उसने क्या कहा, उसने सोचा कि ये बहुत ही उल्टा बोल रहा है, और इसलिए देखिए आगे उसने क्या कहा। डोंट वरी ज़मन, अल्लाह विल सी हिम थ्रो, चिंता मत करो ज़मन, अल्लाह जो है इस परिस्थिति से उसे बाहर निकालेंगे। ही सेड टेस्टली एंड बैंग द डोर इन द स्मगलर्स फेस, उसने निष्ठा के साथ कहा, उसने दृढ़ता के साथ कहा, और उस स्मगलर ज़मन के चेहरे पर दरवाज़ा बंद कर दिया। एज ज़मन स्टॉक ऑफ, और जब ज़मन अकड़ते हुए बढ़ा, आफ्ताब वेंट इन टू ब्रेक द न्यूज़ ऑफ देयर सन्स एस्केपेड टू हिज वाइफ, आफ्ताब इस समाचार का खुलासा करने के लिए कि उसका बेटा भाग गया है, अपनी पत्नी के पास गया। शी वुड फेंट ही थॉट, उसने सोचा वो शायद बेहोश हो जाएगी। ही फाउंड हर क्रॉचिंग विद हर बैक अगेंस्ट द मड वॉल, उसने देखा कि उसकी पत्नी मिट्टी की दीवार से सटकर बैठी हुई थी। शी डिड नॉट इवन ब्लिंक इन सरप्राइज वंस, और जब उसने वो न्यूज़ दी, यहाँ तक कि उसने एक बार भी आश्चर्य से पलक नहीं झपकाई। शी वॉज वेस्ट डीप इन दिस कॉन्स्पिरेसी अलॉन्ग विद हर सन, क्योंकि वो अपने बेटे के साथ इस षड्यंत्र में कमर तक लिप्त थी, मतलब उसे इसकी जानकारी पहले से ही थी। एंड नेवर इवन ब्रीथेड ए वर्ड अबाउट इट, और ना ही उसने एक शब्द इसके बारे में कहा। हिज आइज फेल ऑन हर बेयर आर्म, और अब आफ्ताब जो था उसकी आंखें उसकी खाली भुजाओं पर पड़ी। वेयर इज़ दैट गोल्ड बैंगल माई फादर गेव यू वुमन, अपनी पत्नी से उसने बोला कि अरे स्त्री, अरे जो XYZ जो भी उसका नाम है, मेरे पिता ने जो तुम्हें सोने की चूड़ियाँ दी थी वो कहाँ हैं? यू नीड नॉट वरी, नजब विल रिटर्न विद क्लोज, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, नजब लॉन्ग लेकर वापस आ जाएगा उसको लेकर। द लॉन्ग स्ट्राइडिंग अल्लाह रखा केप्ट ए ब्रिस्क पेस, लंबे डग भरने वाला अल्लाह रखा ने तेज गति रखी, मतलब अब जल्दी जल्दी चलने लगा। ब्रिस्क पेस, तेज गति रखी। ए स्ट्रॉन्ग साउथ विंड ड्रोव द टैंक ऑफ द कोरी क्रीक हैक इनटू नजब्स नॉस्ट्रिल, और अब तेज जो थी दक्षिणी हवा ने नजब के नॉस्ट्रिल नथुनों को कोरी दर्रे से, कोरी क्रीक कोरी दर्रे से की गंध से, कोरी दर्रे की तरफ से जो टैंक गंध आ रही थी उससे ड्रोव भर दिया। ही फॉलोड द स्टार, अब वो पैर घसीटते हुए, ही फॉलोड द स्टार, उसने तारों का पीछा किया। द मिल्की वे, आकाश गंगा, फ्लैक्ट विद मीका, जो कि अब्रक के टुकड़ों से भरी हुई थी। द ग्रेट बियर स्टैंडिंग टूवर्ड्स द नॉर्थ,
और जो द ग्रेट बियर नाम का जो तारा था जो कि उत्तर की तरफ था, उसकी तरफ समूह का अनुसरण वो लोग फॉलोड करते रहे। बिफोर डॉन इट मीन्स कि नजब जो था उसने आकाशगंगा जो कि अब्रक के टुकड़ों के समान टूटी हुई थी, मतलब अलग अलग खूब सारे तारे थे। ग्रेट बियर नाम का जो तारा था और आसमान में अनगिनत जो तारे थे जो कि उत्तर की तरफ बढ़ रहे थे, क्योंकि उसे उत्तर की तरफ जाना था तो उसका फॉलोड उसने अनुसरण किया। इट मीन्स वो उत्तर की तरफ चलता गया। बिफोर डॉन और उषा काल से पहले ही हैड रीच हिज डेस्टिनेशन, वो अपने गंतव्य पर पहुंच गया। फॉर ए सैंडी एलिवेशन पैलिसेडेड विद द बोन्स ऑफ डेड एनिमल्स, और अब मृत जानवरों की जो हड्डियों से घिरा हुआ एक उभार ने उसे बताया, जो उसने वहाँ देखा एलिवेशन पैलेस उभार जो था, बोन्स ऑफ डेड एनिमल्स मृत जानवरों की जो हड्डियाँ थी, टोल्ड हिम उसने उसे बताया दैट कि ही हैड अराइव्ड एट सरबेला, वो सरबेला पहुँच चुका है। ओवर 20 माइल्स फ्रॉम काला डूंगर, जो कि काला डूंगर से 20 मील से भी ज़्यादा दूर है। ही वॉज ऑलरेडी बियॉन्ड द इंटरनेशनल बाउंड्री, यहाँ तक कि वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से भी बियॉन्ड दूर था। हियर ही रेस्टेड, यहाँ वो उसने आराम किया। ड्यूरिंग डे लाइट, दिन की रोशनी के दौरान मूवमेंट वॉज इम्पॉसिबल, यहाँ पर गतिविधि असंभव थी। द इंडस रेंजर्स वुड बी लुकिंग फ्रॉम देयर बाम्बू वॉच टावर्स, क्योंकि इंडस रेंजर्स जो थे वो बाम्बू वॉच टावर से यहाँ पर देख रहे होंगे, नज़र रख रहे होंगे। एंड इन द हीट, और गर्मी में, एवरीथिंग बिकेम ए मिराज, सभी चीज़ें मृग तृष्णा की तरह नकली दिखाई देती हैं। ए डिप्रेशन इन द सैंड लुक लाइक ए स्प्लैश ऑफ वाटर, और एक दबाव जो है मिट्टी में एक पानी के बिखराव की तरह दिखाई देता है। एक फ्रीक, एक लहर, स्टर्न कैक्टस गेव द अपीयरेंस ऑफ ए ग्रोव, और एक कैक्टस का प्रदर्शन भी, छोटे छोटे कैक्टस का प्रदर्शन भी वाटिका जैसा दिखाई देता है, क्योंकि अब यहाँ पर कैक्टस हरा होगा तो यहाँ पर कैक्टस दूर से एक साथ दिखेंगे तो वो क्या लगेंगे कि यहाँ एक बगीचा ही बन गया है। एंड ए कैमल लुक लाइक ए ह्यूज प्री हिस्टोरिक एनिमल ऑन द मूव, और एक ऊँट जो कि बहुत लंबा होता है, बहुत बड़ा होता है, और एक प्रागित इतिहास एनिमल है, जानवर है, जो कि बहुत लंबे समय से लोगों के द्वारा जानकार है। ऑन द मूव, उसकी एक हलचल भी दिखाई दे जाएगी, इसीलिए एनी मूवमेंट वॉज श्योर टू बी नोटिस थ्रू बाइनोकुलर्स, तो दूरबीन की सहायता से हल्की सी भी गतिविधि यहाँ पर नोटिस की जाएगी, देखी जा सकती थी। व्हेन द सन केम अप, जब सूरज ऊपर आया, मतलब दिन हो गया। नजब टुक हिज फर्स्ट ड्रिंक ऑफ वाटर फ्रॉम हिज चंगल, नजब ने अपने चंगल से अपना पहला पेय जो है वो लिया। एट नून, दोपहर में, ही हैड हिज फर्स्ट मील, उसने अपना पहला दोपहर का भोजन किया। ड्राई स्टेल ब्रेड विथ ओनियन, सूखी बासी रोटी जो थी वो प्याज के साथ उसने खाई। बाय नाउ थॉट्स अबाउट फातिमा टुक ए वाइज लाइक ग्रीप ओवर हिम, और अब फातिमा के बारे में जो विचार थे उन विचारों ने उसे अपनी पकड़ में लेना शुरू कर दिया। एन एंटायर नाइट ले बिटवीन देम, एक पूरी रात वो और एन एंटायर नाइट ले बिटवीन देम, एक पूरी रात उनके बीच थी। ही थॉट, उसने सोचा। एंड द डिस्टेंस वॉज लेस देन 10 माइल्स, और जो दूरी थी वो 10 मील से भी कम थी। द थॉट ऑफ इट मेड हिम राइट इवन एज द सन स्टार्टेड हीटिंग इट्स हैमर ऑन द एनविल ऑफ द डेजर्ट, और अब तक फातिमा के बारे में जो उसके विचार थे वो विचार, यद्यपि रेगिस्तान की निहाई के हथौड़ों को सूरज से गरमाना शुरू हो चुका था, पर ये जो विचार थे वो उसे तड़पा रहे थे, उसे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे।
ए whiff of the tangy south wind caught his nostril again। और अब एक दक्षिण की तरफ से जो हवा आ रही थी, गंधयुक्त जो हवा थी, वो फिर से उसके नाक में हलचल मचाने लगी। बट दिस टाइम इट ब्रॉट विद इट ए टीन डैपल्ड वेल ऑफ क्लाउड। पर इस बार ये जो हवा थी अपने साथ एक बादलों के घूंघट को लाई थी। पैचेस ऑफ विच ले ओवरलैपिंग लाइक फिश किल। और इस प्रकार से बादलों के टुकड़े थे जो कि मछलियों के जिस प्रकार से स्केल्स होते हैं, मछलियों के अलग अलग वो शरीर में जो शल्क होते हैं, उसी प्रकार इन्होंने बादलों को एक के ऊपर एक ढक रखा था, ओवरलैपिंग ढक रखा था। विद इन एन आवर दिस कॉरुगेटेड क्लाउड। और 1 घंटे के दौरान ये लहरदार जो बादल थे हैड कवर्ड ए सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ द स्काई। उन्होंने आसमान के अधिकतर पोर्शन को अधिकतर भाग को कवर कर दिया था। लुकिंग फॉर ऑल द वर्ल्ड लाइक ए स्ट्रेच ऑफ विंड रिपल सैंड। और ऐसा लग रहा था मानो पूरा विश्व जो है, सारी दुनिया जो है, वो वायु के झोंकों के लहरों के निशानों से भरी हुई लग रही थी। यस दिस वॉज द टाइम। हाँ, यही समय था। ही गॉट अप। वो खड़ा हुआ। मतलब बादल आ गए थे, देखो अंधेरा हो गया था, पूरी तरह से काले बादलों ने उसको ढक लिया था और लहरदार और रंग बिरंगे बादल जो थे वो आ चुके थे। इसलिए ही गॉट अप, वो उठा। एंड शूक द सैंड फ्रॉम हिज टर्बन। और अपनी पगड़ी से उसने मिट्टी झड़काई। इवन एज ही हार्स हिज कैमल। यद्यपि उसका जो ऊँट था उसने उसको जोता। ही थॉट दैट। और फिर उसने सोचा, अल्लाह रखा वॉज लुकिंग एट हिम क्विजिकली, कि अल्लाह रखा उसकी तरफ प्रश्न भरी निगाहों से देख रहा है। एज इफ आस्किंग, मानो पूछ रहा हो, वॉट द हेल ही वॉज अप टू, कि ये क्या फालतू के काम वो कर रहा था। एट वन लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। और एक स्तर पर उसे मालूम था कि ये कॉन्शियसनेस पागलपन है। ही न्यू, वो जानता था ये कि दिस वॉज मैडनेस, वो पागल की तरह ही कर रहा है, एकदम बेचैन व्यक्ति, कॉन्शियसनेस बेचैन व्यक्ति की तरफ ही कर रहा है। ही न्यू ऑफ ओवरवर्क कैमल्स डाइंग ऑफ फैट्यूग। वो जानता था कि अधिक काम करवाने से जो ऊँट हैं वो थकान के कारण मर जाते हैं। ऑफ द पेट्रोलिंग पार्टीज ऑफ BSF एंड द इंडस रेंजर्स, जो कि BSF की जो गश्त करने वाली पार्टीज़ होती हैं और इंडस रेंजर्स होते हैं उनके द्वारा। एंड द मिराज चेकर्ड। और यहाँ तक कि मृग तृष्णा जो होती है, मरीचिका जो होती है, जो रेगिस्तान के वीरान रास्तों की जानकारी रखती है। ट्रैकलेस वेस्ट ऑफ द डेजर्ट। और जो रेगिस्तान के जो रास्ते होते हैं उनकी जानकारी रखती है। उन सभी के पास जो ओवरवर्क, बहुत अत्यधिक काम करने वाले ऊँट जो होते हैं, वो जानता था कि वो इस तरीके से मर जाते हैं। बट ही स्कम्ड टू ए रश ऑफ ब्लड। लेकिन वह रक्तिम लालिका से अभिभूत हो गया था। एंड द फेस ऑफ फातिमा बैकन्ड हिम लाइक ए मिराज। और फातिमा का चेहरा जो था वो मरीचिका की भांति, मृग तृष्णा की भांति उसे अपनी ओर बुला रहा था, संकेत कर रहा था। तो मतलब फातिमा के चेहरे को देखने के बाद उसको ऐसा ही लग रहा था कि कुछ नहीं होगा। BSF और इंडस रेंजर्स, मिराज के जो ऊँट होते हैं जिनसे वो ज़्यादा वर्क करवा लेते हैं और थकान से वो मर जाते हैं, तो उनका अल्लाह रखा भी ऐसा हो सकता है। पर ये सब वो भूल गया, उसे तो केवल फातिमा का चेहरा ही याद रहा। नजब नेशनल बाउंड्री, पिलर नंबर 1066। अब नजब जो था उसने अंतर्राष्ट्रीय सीमा का स्तंभ 1066 पार किया। ही न्यू द ट्रैक ही हैड टू टेक। वो जानता था कि कौन सा रास्ता उसे लेना है। बाइसेक्टिंग द 2 पोस्ट ऑफ इंडस रेंजर्स एट जगतरई एंड विगनूर। और सिंध के रेंजर जो थे, रेंजरों की जगतई और विंगुर नाम की जो चौकियां थी, उसको बिसेक्टिंग काटने वाला जो रास्ता था, उसमें कौन सा रास्ता उसे लेना है, ही न्यू, वो जानता था।
बट ही स्ट्रेड एवर सो स्लाइटली, परंतु वो जरा सा मार्ग भटक गया। एंड फ्रॉम देयर, और वहाँ से वॉच टावर दे सॉ थ्रू देयर बाइनोकुलर्स, और फिर वहाँ से वॉच टावर से दूरबीन की सहायता से उन्होंने दिस स्लीक कैमल, इस ऊँट को देख लिया। वर्ट एंड डिस्टॉर्ट बाय द हीट स्टिमर इनटू ए लंबरिंग लेविएथन, और इस प्रकार गर्मी के कारण बिगड़े हुए जो मिजाज था, डिस्टॉर्ट बिगड़ा हुआ जो मिजाज था, हीट स्लिमर गर्मी की वजह से हड़बड़ाकर आगे जब वो बढ़े तो उन्होंने इस पतले से स्लीक पतले से कैमल को देख लिया। एंड इंडियन स्लीपिंग इनटू देयर टेरिटरी विद तेंदू लीफ राइट अंडर देयर नोज, एंड इंडियन, और एक भारतीय जो थे, उन भारतीयों के ठीक नाक के नीचे से उनके क्षेत्र में तेंदू का पत्ता लिए एक व्यक्ति घुस रहा था। एंड दैट टू विदाउट पेइंग एनी हश मनी, और यहाँ तक कि बिना कीमत चुकाए उनका हश मनी, उनका मुंह बिना बंद किए। ऐसा कैसे हो सकता था? दे वर नॉट गोइंग टू स्टैंड फॉर इट, अब वो इसे सहन नहीं कर सकते थे। नजब वॉज इन ए ट्रेंस नाउ इवेंट फ्लैशिंग पास्ट हिम विथ फिगर्स ऑन ए स्क्रीन, और नजब इस समय अतीत में खोया हुआ था तथा इस घटनाएं जो थी उसके सामने पर्दे पर आकृतियों की समान लग रही थी। द माइल लॉन्ग चेज, और काफ़ी मील तक पीछा करने के बाद, द फायरिंग फ्रॉम बिहाइंड, पीछे से जो फायरिंग हो रही थी, द स्पैंड बुलेट्स फ्लिपिंग इन द सैंड, और जो गोलियां चल रही थी वो मिट्टी को उड़ा रही थी। देन द राइजिंग विंड विच चर्न द डस्ट इनटू हिज आइज, और जो मिट्टी उड़ रही थी उस उड़ती हुई मिट्टी जो थी उसकी आँखों में भर रही थी। एंड देन नोज बिटवीन, और उसके बाद में रोज बिटवीन द हंटर एंड द हंटेड, शिकारी और शिकार जो था उनके बीच में उठ खड़ी हुई थी। मीन्स इतनी ज़्यादा मिट्टी गोलियां चली कि मिट्टी उड़ गई और दोनों ही एक दूसरे को देख नहीं पा रहे थे, धुंधलापन आ गया था। वैन द डस्ट सेटल्ड हाफ एन आवर, और आधे घंटे बाद जब मिट्टी बराबर हुई, ही वॉज अलोन इन द रन, वो अकेला रन क्षेत्र में अपने आप को उसने पाया। अब आगे का लेसन हम कल देखेंगे।